नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन में आपके स्पर्म काउंट कम होने लग जाते हैं, मोटिलिटी कम होने लग जाती है, जो कि नॉर्मल रेंज स्पर्म की होनी चाहिए 50 मिलियन से ऊपर 100 मिलियन के आसपास। बट आपकी कंडीशन धीरे धीरे ये कम होती जा रही है, 20 मिलियन तक आ गई है और ये आगे जाके और भी वर्स्ट कंडीशन बन सकती है अगर इसको आपने इग्नोर करते रहे, आपने इन चीज़ का ध्यान नहीं रखा। और ये स्पर्म काउंट कम क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? और आजकल की जनरेशन में 25 ईयर्स के जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनमें ही ये चीज़ देखी जा रही है, जो कि 40 ईयर्स के बाद होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओलिगोस्पर्मिया बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आजकल ये आ रहे हैं कि हमारा जो है बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, हमें प्रॉब्लम आ रही है, मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, इधर उधर से मेडिसिन ले के देख लिया, कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। तो सबसे मेन कारण है ओलिगोस्पर्मिया का, वो है आपका हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस जैसे LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर बैलेंस होना। अगर ये आपके बॉडी में प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स टेस्टिस में जाके स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होने। सेकंड रीज़न है आपके टेस्टिस में कोई भी प्रॉब्लम जो कि अभी तक इग्नोर थी, लाइक वेरिकोसील और काइटिस, हाइड्रोसील, जितने भी टेस्टिस के अराउंड डिस्कम्फर्ट हो रही हैं आपको, उस चीज़ों को आपने नज़रअंदाज किया, जिन्होंने धीरे धीरे आपके स्पर्म काउंट को ख़त्म करते हैं। तीसरी चीज़ हो सकती है आपका कोई नशे की आदत, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको की, या फिर कोई भी ड्रग्स जो कि आसपास आप जिस चीज़ से आदी हैं। ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं आपके स्पर्म काउंट के ऊपर डायरेक्टली असर करती हैं। उसके बाद जो कारण देखा गया है वो है रेडिएशंस। आपका डायरेक्ट हाई UV रेस, या फिर किसी ऐसी जगह पे आप काम करते हैं जहाँ पर रेडिएशन आपके बॉडी को हार्म पहुँचा रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उससे निकलने वाली रेडिएशन आपको नुकसान पहुंचाती है, आपके फंक्शंस जो ऑर्गन्स के होने चाहिए, जो आपका ब्रेन फंक्शन करता है, उसको डिस्टर्ब करती है। बॉडी का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी डाइट ख़राब है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण इसमें जाके ऐड हो जाता है। बिना किसी वर्कआउट के अगर आप सारा दिन रह रहे हैं, किसी भी दिन आप वर्कआउट नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी के फंक्शंस को लो करती हैं, कम करती हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपके डेली वर्कआउट होनी ही चाहिए 1 या 2 टाइम। उसके बाद हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस डाइट लें। अपनी चीज़ों के अंदर की कमी को जानें कि कौन सा हार्मोन आपके अंदर कम है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जो शुरू से ही करवाएं। अगर आपके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया, वेरिकोसील, हाइड्रोसील और काइटिस, स्पर्मेटिक कोड की स्वेलिंग, इन चीज़ों की अगर आपको स्कैन में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसी अल्ट्रासाउंड स्कैन को आप लेके अपने डॉक्टर्स के पास जाइए। यहाँ पर भारत होम्योपैथी में इन चीज़ों का सक्सेसफुली इलाज हो रहा है। अगर आप इस स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया, जो स्पर्मिया कंडीशन से ग्रस्त हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियोस में बताई गई चीज़ों को देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। अपना स्कैन करवाइए, हार्मोन्स के टेस्ट करवाइए, प्रॉपर स्कैन और हार्मोन्स की रिपोर्ट अपने डॉक्टर्स को दिखाइए कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। भारत होम्योपैथी में इन चीज़ों का सक्सेसफुली इलाज कर रहे हैं। आपको इससे कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से आके हॉस्पिटल में मिल भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।